हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कक्षा 10वीं के लिए प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो समय 3 घंटा, पूर्णांक 100, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, तो आप संचार की किस विधि का उपयोग करेंगे? हम किस विधि का उपयोग करेंगे? ईमेल का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 2, प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकते हैं? तो प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकते हैं? इशारों से, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो किससे भेजेगा? वो लिखकर भेजेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौखिक संचार का उदाहरण है? तो मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? समाचार पत्र, फ़ोन कॉल, ईमेल। तो मौखिक संचार का उदाहरण हो गया इसमें फ़ोन कॉल। चलिए अगला चौथा है, हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका है खा, दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए? तो मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए? तो मौखिक संचार के लिए हमें सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। चलिए तो अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है, खालिस्तान विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। तो इसमें हम भरेंगे स्टाइल, STYLE, इसमें भर देंगे हम स्टाइल। स्टाइल विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। खालिस्तान नंबर 2, स्टाइल विंडो के शीर्ष पर 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो क्या चुनने के लिए होते हैं? तो इसमें भी हम भर देंगे स्टाइल, STYLE, यानी स्टाइल की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। चलिए तीसरा है, प्री डिफाइंड खालिस्तान का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाया जा सकता है। तो किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ हम भर देंगे, तीसरे में भर देंगे हेडिंग स्टाइल, HEADING, हेडिंग और स्टाइल यही लिखा है, तो इसमें भर देंगे हम हेडिंग स्टाइल। चलिए चौथे देखते हैं। तो प्री डिफाइंड स्टाइल खालिस्तान ड्रैग और ड्रॉप विधि द्वारा अपडेट की जाएगी। तो इसमें भर देंगे हम सेलेक्शन। इसमें हम क्या भरेंगे? सेलेक्शन, SELECTION, इसमें भर देंगे सेलेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला खालिस्तान है, खालिस्तान उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। तो किसको काट देता है? क्या कहते हैं उसको कहते हैं CROP, क्रॉप, यानी क्रॉप के द्वारा जो इमेज का अवांछनीय भाग होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रॉप कर देते हैं, यानी काट देते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये भी 5 नंबर का, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। चलिए तो पहला है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की मिलाएंगे हम RDBMS ऑब्जेक्ट। किससे मिलाएंगे हम? RDBMS ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा हमारा डेटाबेस पेन। क्या है? डेटाबेस पेन। तो इसकी मिलाएंगे हम विंडो के बाईं ओर। डेटाबेस पेन क्या है? विंडो के बाईं ओर होता है। तीसरा है वार्चर डाटा। तो वार्चर डाटा, इसकी मिलाएंगे हम अक्षर का संयोजन। चलिए अगला टेबल शेप। चलिए अगला चौथे देखते हैं, टेबल शेप। तो टेबल शेप की मिलाएंगे हम Ctrl+S से, यानी टेबल को सेव करना है तो Ctrl+S। अब बाइनरी डेटा, तो बाइनरी डेटा क्या करता है? डिजिटल छवि को स्टोर करता है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक चौथा, सत्य और असत्य लिखिए। क्या करना? सत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है। तो मशीनों और उपकरणों के साथ काम करते समय कर्मचारियों को कंपनी द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करना चाहिए।
तो कैसा है, तो कैसा है, निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो सही है। तो कैसा है, सही है, हमेशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। दूसरा, टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पाम रेस्ट का उपयोग करना चाहिए, तो ये भी कैसा है, ये भी सही है। चलिए अगला तीसरा है, टाइपिंग करते समय अपनी कलाई को आराम देने से कलाई में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ये भी कैसा है, ये भी सही है। चौथा है, कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण हाथ और दर्द, सुन्नता और झुंझुनी होती है, तो ये भी कैसा है, ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं कि टाइपिंग करते समय गाइड कुंजी का उपयोग करना चाहिए, तो ये भी सही है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक, अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 5वां स्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। तो संचार के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। तो संचार के साधन कौन कौन से हो गए, दृश्य संचार हो गया, मौखिक संचार हो गया और लिखित संचार हो गया। चलिए अगला, डेटा विश्लेषण के कोई 2 फायदे लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 7वां कहते हैं नंबर और डेसिमल डाटा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8वां, रैम और रोम, तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में लिखना है। प्रश्न 9वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंजेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करते हैं, तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा, पैटर्न आ रहा कि लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। एक प्रत्येक क्वेश्चन कितने, 5 अंक का है। तो प्रश्न 10वां, दृश्य संचार को उदाहरण सहित लिखना है। तो दृश्य संचार का, इसको हम क्या करना, उदाहरण देकर लिखना है। प्रश्न 11वां, लिब्रे काल्क में डॉक्यूमेंट को मर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 12वां क्वेश्चन है, टेबल और डेटा व्यूज का डिजाइन व्यू को समझाइए। तो टेबल और डेटा शीट का जो व्यू है उसके डिजाइन व्यू को समझाना है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां, डाटा सुरक्षा के तरीका लिखिए। डाटा सुरक्षा के तरीका लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां, CPU क्या है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो CPU के भाग लिखना है। प्रश्न 15वां, स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो को एक्सप्लेन करो। चलिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न 16 है, गैर मौखिक संचार क्या है, समझाइए, जिसमें हमें बात ना करना पड़े, संकेतों से बात करनी पड़ती है, उसे कहते हैं गैर मौखिक संचार। चलिए 17वां प्रश्न है, मैक्रो को रन करने के चरण लिखिए। मैक्रो क्या करना, रन करने के चरण लिखना है। प्रश्न 18वां है, एक DBMS के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न है 19वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से बने टेम्पलेट्स का उपयोग करने के चरण लिखने हैं। लिब्रे ऑफिस में जो राइटर में जो पहले से बने टेम्पलेट्स हैं उसका उपयोग करने की क्या करना है, चरण लिखना है। प्रश्न 20वां, मदरबोर्ड को समझाइए। मदरबोर्ड क्या है, इसके बारे में हमें समझाना। तो ये सभी क्वेश्चन यानी 16 से 20 तक के सभी क्वेश्चन 7 अंक के हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। चलिए तो एक बार फिर से पेपर को देख लेते हैं, कहीं आपका रह गया होगा। चलिए तो इसको देखते हैं, पेपर को आप देखते चलें एक बार। यदि आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे तो आप लाइक करना, दूसरे लोगों को शेयर भी करना और साथ में चैनल बने रहना, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।